हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बनी और स्वागत करता हूँ आपका एक और हॉरर कहानी में। आज की कहानी का नाम है राख। ब्रह्मपुत्र नदी असम की एक बहुत ही लंबी और पवित्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित शहरों में गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़ है। इस नदी में लोग अस्थि विसर्जन किया करते हैं क्योंकि लोगों का मानना है इसके जल से आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी नदी में मोहन नाम का एक 15 साल का युवक तैरने आया करता था। मोहन अपनी तैरने की गति से ब्रह्मपुत्र नदी को सिर्फ 20 मिनटों में पार कर लेता था। यही खूबी डिब्रूगढ़ गांव के लिए गर्व और उसकी मां के लिए चिंता का विषय था। कई बार मां के मना करने के बावजूद मोहन ब्रह्मपुत्र नदी में तैरने जाया करता था। मोहन अपने मां के साथ डिब्रूगढ़ गांव में रहता था। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी मां कपड़े सिलकर घर चलाती थी। एक दिन दत्ता परिवार अपने मृत बेटे रवि की अस्थियां ब्रह्मपुत्र नदी में बहाने आए। उसी वक्त मोहन भी तैरने के लिए नदी में कूदा और नदी के प्रवाह से अस्थियां जल में बहते बहते मोहन के शरीर पर लग गई। इस बात से अनजान मोहन जब नदी से बाहर आया तो उसे अपने शरीर पर जगह जगह पर राख मिली, जैसे उसने राख से स्नान कर लिया हो। मोहन फिर से नदी में कूदा और अपने शरीर से राख को धो डाला, पर सिर्फ राख धोने से मुसीबत खत्म नहीं होती। इस बात से मोहन अनजान था। कपड़े पहनकर मोहन वापस अपने घर चला गया। रात के 1 बजे अचानक मोहन चिल्लाने लगा, मुझे इंसाफ चाहिए, वरना किसी के लिए ठीक नहीं होगा। मोहन की माँ आवाज सुनते ही वहां से उठ गई और फौरन उसके पास चली गई। तब मोहन ने उसकी माँ को जोर का धक्का दिया और गुस्से से बोला, ए बुढ़िया, चल मुझे मेरे घर छोड़ के आ। मेरा घर गुवाहाटी में है। मोहन का ऐसा हाल देखकर उसकी माँ बहुत ज्यादा डर जाती है। उसी वक्त मोहन की माँ ने कुछ पड़ोसियों को उसके घर में इकट्ठा किया। पड़ोसियों ने मोहन की हालत देखते ही कहा, जरूर इसे किसी की नजर लग गई होगी, क्योंकि यही गांव में तेजी से ब्रह्मपुत्र नदी को पार कर लेता है। मोहन को मोहन को कल कामाख्या मंदिर ले चलेंगे, क्योंकि वहां पर इस बाधा से छुटकारा मिलता है। कामाख्या मंदिर आसाम की पहाड़ी पर स्थित है और 51 शक्तिपीठों में से एक महापीठ है। ये मंदिर आघोरी साधु और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। रहस्यों से परिपूर्ण यह मंदिर चमत्कारों का भी क्षेत्र है। यहाँ मन्नत पूरी होने पर बलि भी दी जाती है और इस तरह की कालिक शक्तियों से निवारण मिलता है। अगले दिन जब मोहन की माँ और पड़ोस के लोग मोहन को कामाख्या देवी के मंदिर ले पहुंचे, मंदिर की चौखट पर पैर रखते ही मोहन झटके से दूर हुआ। फिर वो जोर जोर से चिल्लाते हुए भयानक हरकतें करने लगा, जैसे कि मंदिर के पास के पेड़ पर उल्टा लटकना, लोगों को पत्थर मारना और उनके शरीर को नाखूनों से नोचना। इतने में वहां पर एक साधु आ गए और उन्होंने मोहन को देखते ही कहा, इस लड़के पर बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया। अब वो इसके शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। इसका निवारण ना किया तो मोहन की जान भी जा सकती है। मोहन की माँ ने साधु को कहा, आपको जैसे ठीक लगता है आप वो सब कीजिए, बस मेरे मोहन को ठीक कीजिए। मेरे जीने का एकमात्र सहारा अब मेरा मोहन ही। साधु ने मोहन के सिर पर हाथ रखा और उसे शांत किया। फिर मोहन ने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। साधु ने पूछा, कौन है तू और इस बच्चे से क्या चाहता है? मोहन ने जवाब दिया, मैं रवि हूँ। उस दिन जब मेरा परिवार मेरी अस्थियां बहाने ब्रह्मपुत्र नदी में आया था, तो उसी दिन मोहन वहां पे तैर रहा था। मैंने उसी वक्त इसके शरीर में प्रवेश कर लिया, क्योंकि यही लड़का मुझे इंसाफ दिला सकता है। साधु ने कुछ मंत्र शक्तियों से रवि की आत्मा मोहन से अलग की और रवि की आत्मा पर गंगाजल छिड़का। रवि की आत्मा गायब हो गई। साधु ने अपने सिद्धियों से इस घटना का पता लगाया और मोहन की मां से कहा, जब किसी का अस्थि विसर्जन हो रहा हो तो राख में आत्मा का वास होता है। मोहन से यही गलती हुई। जब रवि का अस्थि विसर्जन हो रहा था तब मोहन उसी वक्त ब्रह्मपुत्र नदी में तैर रहा था। ये सब देख वहां पर मौजूद लोग सब हैरान हो गए। मोहन की मां ने कामाख्या देवी का आशीर्वाद मोहन को दिलाया। आसाम के भूतिया रहस्यों से शायद लोग अनजान हो, पर कामाख्या देवी मंदिर रहस्य जानने में आज भी बहुत सारे लोग नाकाम हैं। वैज्ञानिक भी इस मंदिर के रहस्यों को अब पता नहीं लगा पाए। हम इंसान ये भूल जाते कि कुदरत के कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। कई बार रहस्यों के खुलने में बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है और अनजाने में दैविक शक्तियों को चुनौती दे बैठती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा और हम आपके लिए बहुत सारी ऐसी स्टोरीज लेके आने वाले, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।